हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुप्रिया है। आपने अक्सर कई बार ये ट्राई किया होगा कि आप जब भी कोई नई हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं तो आप 2 या 3 दिन या 1 हफ्ते तक तो उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं, बट उसके बाद कहीं ना कहीं वो जो रिदम है, जो एक कंटिन्यूटी है, वो ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? इफेक्टिवली किसी भी हैबिट को बनाने में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो हम बनाने में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नई हैबिट, इरिस्पेक्टिव आप कुछ भी नया ट्राई करना चाहते हो, वो सिर्फ एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम कर पाते हैं और उसको रेगुलरली मेंटेन नहीं कर पाते। सो बेसिकली अगर आप किसी भी हैबिट को एक्चुअली बिल्ड करना चाहते हैं तो इट शुड बी कंप्राइज्ड विद टाइम बाउंड एफिशिएंसी। मतलब कि आप कोई भी काम, यानी कि आप बचपन से लेके आज तक जो भी काम आप सुबह से लेकर शाम तक की करते हैं, वो भी एक तरह की आपकी हैबिट होती है। तो जब तक आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स या फिर एग्जिस्टिंग हैबिट्स को ऑर्गेनाइज नहीं करते, तब तक किसी भी नई हैबिट को कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप नई हैबिट्स को बनाने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स आपकी जो पुरानी हैबिट्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी ऑर्गेनाइज नहीं है, सिस्टम में नहीं है। तो आप उनको सबसे पहले रिकैलिब्रेट कीजिए ताकि उन सिस्टम्स को आप प्रॉपरली फॉलो कर सके, एंड वंस यू आर डन विद दैट, आप इजीली नई हैबिट्स को भी फॉलो कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल आप अपने सराउंडिंग को ही ले लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सुबह जब उठते हैं तो किस टाइम पे आप उठते हैं? क्या आप जल्दी उठने वाले इंसान हैं या फिर देर से आप उठते हैं? आप उस हैबिट को सुधार सकते हैं। आप अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठने से स्टार्ट कर सकते हैं कि आप रादर कोई नई हैबिट को इनकलकेट करें। सबसे पहले उस पुरानी हैबिट को सुधारें जो हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, आप जिस कमरे में रहते हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, वो कितना क्लटर्ड है और कितना फ्री स्पेस्ड है। अगर आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें हर तरफ आपको सिर्फ पाइल्स ऑफ बुक्स एंड कॉपीज और आपके कपड़े और हर चीज़ बिखरी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड को भी क्लटर करता है। तो हर एक चीज़, एटलीस्ट आपका जो एनवायरनमेंट है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। ये जब आप डेली बेसिस पे करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि आप सुबह उठते ही अपने रूम को साफ करते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। जब ये स्टेप्स आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए एक हैबिट की तरह वर्क करता है, और तब आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस हो जाता है कि आपका जो माइंडसेट है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। तब आप वहां पर एक नई हैबिट को इनकलकेट कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ करके 10 मिनट के लिए ही सही आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मॉर्निंग में उठने के लिए, बट स्टिल आप मेडिटेशन को करना चाहते हैं, तो यू कैन सिंपली डू इसकी जो भी आवर थ्रू आउट द 24 आवर साइकिल, आप जिस भी समय को सेलेक्ट करते हैं अपने मेडिटेशन के लिए, आप ट्राई कीजिए हर दिन आप उसी समय पे, जैसे मान लीजिए आप दोपहर के 2 बजे या 3 बजे या शाम के 6 बजे या रात के 11 बजे, कोई भी टाइम जो आप चूज करते हैं अपने मेडिटेशन के लिए, आप ट्राई कीजिए हर एक दिन आप उसी पर्टिकुलर समय पे करें, ताकि आपके ब्रेन को वो मैसेज जाए कि मैं ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इस पर्टिकुलर टाइम पे एवरी सिंगल डे कर रहा हूँ, जिससे आपके ब्रेन को ये रजिस्टर करने में आसान हो जाता है और वो उसे एक हैबिट की तरह समझना शुरू कर देता है। अगर आप अपनी हैबिट्स को फ्लक्चुएट करेंगे, जैसे कि अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपने बस एक प्लान बनाया, एक गोल बनाया दैट आई विल रीड 4 पेजेस अ डे, बट वो पेजेस आप कब पढ़ रहे हैं? आप सुबह पढ़ रहे हैं, दोपहर को पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं। अगर वो टाइम डिफाइंड नहीं है तो आपका वही टास्क सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से अगला दिन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाई डिड दिस हैपन। सो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको टाइम स्पेसिफिक होना पड़ेगा। आप कोई भी टाइम चूज कीजिए और उस टाइम पे सब कुछ छोड़ दीजिए। आपको उस समय वो ही पर्टिकुलर काम करना है जो आपने डिसाइड किया है। जब आप इन टाइम एफिशिएंसीज को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए किसी भी हैबिट में प्रोडक्टिव हो पाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।